नमस्कार। उनके खत और आप की 225वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज जो खत पढ़ रहा हूँ खासा लंबा खत है और इसको 2 हिस्सों में पढ़ा जाए तो बेहतर है। शाहजहाँपुर, मोहल्ला दीवान जोगराज, तारीख 12-13 मार्च साल 1951। बिरादरम तस्लीम, आपका पोस्टकार्ड नाविश्ता यानी लिखा हुआ 7 मार्च 51 मौसूल हो गया, मिल गया। हालात से आगाही हुई। मुमकिन है कि अगर ईश्वर कृपा करे तो ख़त पहुंचने तक सही हालत रूहानी का आपको खुद अंदाज़ा लग जाए। मतलब ये है कि जो कुछ आप हालत लिख रहे हैं, मुझे अंदाज़ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा भराव की वजह से है, जो मेरी सोबत की वजह से हो गया है। इसलिए कि मैंने बहुत जल्दी की। एक बात आप हमेशा याद रखें कि मैं ख़तों में अक्सर लिख दिया करता हूँ कि हालत तब्दील होगी या बदलेगी या कुछ भी सही, मगर मैं फिर भी ख्याल करना भूल जाता हूँ। हालांकि इस केस में शायद ऐसा ना हो। हालांकि ये गुरु महाराज की महान कृपा है कि वह आप अपनी ही जिम्मेदारी समझ बैठते हैं और बात पूरी हो जाती है। और मुझसे ये भूल बसा औकात यानी अक्सर हो जाती है। अक्सर इस भूल पर मुझे डांट भी पड़ती है कि कह देते हो और करते नहीं। बाबू संकटा प्रसाद का भी खत आया था, उसका भी जवाब लिख देता हूँ। 2 लिफाफे लड़कियों के और माताजी के मौसूल हुए हैं, उनका जवाब भी मुख्तरसन यानी संक्षेप में इसी में दिए देता हूँ। नूर चश्मी केसर ने अपने ख़त में लिखा है कि हम लोग जल्द जल्द ख़त लिखा करते हैं। मैं भी उन सब लड़कियों के ख़त के इंतज़ार में रहता हूँ और चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त आएँ, इसलिए कि उनके ख़त पढ़कर मुझको खुशी होती है। जवाब में मैं भी तेज़ हूँ, मगर अफसोस कि उंगलियाँ नहीं चलती। ये भी है कि ख़याल और उंगलियाँ कोऑपरेट नहीं करती, इसलिए किसी लिखने वाले का इंतज़ार रहता है। उसको जो मेरी तरफ अपनी ही मालूम होती है, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे अपनी हालतें याद आ जाती हैं जब लड़कियां ख़त लिखती हैं, एक अच्छी लय अवस्था का सबूत दे रही हैं। नूर चश्मी कस्तूरी ने इसी 2 मार्च के ख़त में जो लिखा है, उसे पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ और ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अपने वक्त में ऐसी हालत देखने में आई। ये बड़ी ऊंची हालत है और देवताओं को भी नसीब नहीं है। बहुत से योगी इस हालत को तरसते चले गए। सिवाय इसके और क्या कहा जाए कि ये मालिक की अपार कृपा और दया है। बकौल मेरे गुरु महाराज के ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, यानी ये सौभाग्य भुजा की शक्ति से प्राप्त नहीं होता। ये ख्याल जो उसको पैदा होते हैं कतन उसके ख्याल नहीं हैं, और ये असल शांति का तलछट है। मैंने इतनी ऊंची हालत को तलछट कहा है। इसके मायने ये समझना चाहिए कि असल शांति ईश्वर करे उसमें और सब में पैदा हो। नहीं मालूम कि वो उसको कितना दुखदाई समझेगी। इसका उसे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बजाय ग्लानि लाने के। शांति के मायने में लोग बहुत धोखा खा रहे हैं। जो वाकई शांति है और ईश्वर ने जिसको बख्शी है, उसकी कदर सिर्फ मालिक का बंदा ही कर सकता है। वो हालत क्या है, लिखने में नहीं आती। ये जो कुछ भी उसके ख्याल पैदा होते हैं, ये उसके नहीं हैं, बल्कि विराट मंडल में उसके फैलाव का सबूत देते हैं। आग का लगना या हल्ला गुल्ला सुनना, यह वो वारदात है जो कि वाकई हो रही है।
इसी तरीके से इंसान तरक्की करते करते जब भंडार से नज़दीकी हासिल करता है तो वहाँ के हालात और अहकाम एचदी यानी ईश्वरी संदेश की खबर मिल जाती है। मैंने किसी वक्त आपको लिखा था कि ब्रह्मांड मंडल की जो विलायत व फजले ही मैंने आपको दी है उसको अभी तक हज़म नहीं कर सके। उसमें अभी बहुत कुछ हज़म होने को बाकी है। मेरे अंदाज से रुपए में 2 आने ही हज़म हुई है। जिस हालत को तुमने उचाट लिखा है वो असल मायनों में उचाट नहीं है, बल्कि उसको होल हार्टेड अटेंशन कहना चाहिए। झुंझलाहट भी इसी वजह से है। जब कोई बात करता है तो तवज्जो उस तरफ डाइवर्ट होती है, मबजूल होती है। इसलिए उस हालत से हटना पड़ता है जो नागवार होता है। ये बात भी ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही ठीक हो जाएगी। झुंझलाहट नहीं रहेगी। आदत पड़ते पड़ते सब खुद ब खुद ठीक हो जाता है। नूर चश्मी शकुंतला की तरफ 20 जनवरी को सिर्फ मैंने उसके मर्ज़ को दूर करने की तवज्जो दी, जिसमें मुमकिन है कि कई घंटे लगे हों। उसके बाद जैसी ईश्वर की इच्छा, मजबूर होकर छोड़ना पड़ा उसका हाल लिखना कि उसकी तबीयत कैसी है। 4 मार्च को जो कस्तूरी ने अपनी कैफियत के बारे में लिखा है उसका जवाब बहुत कुछ ऊपर दे चुका हूँ। बाकी मुख्तरसन यानी संक्षेप में जवाब ये है कि बका की कैफियत उस पर खुल रही है। मुमकिन है कि इस बका की कैफियत को तुरिया अवस्था कहा जाता हो, इसलिए कि जब इन दोनों लफ्ज़ों की हालतों को मैं गौर करता हूँ तो एक ही पाता हूँ। उसने लिखा है कि कुछ हालत तब्दील हो रही है। मुझे अंदाज़ा तो है, मगर जब वो अपनी हालत लिखेगी तब मैं जवाब दूंगा। 4 मार्च को माताजी ने ख़त लिखवाया है। वो वाकई मादराना मोहब्बत यानी माँ के प्रेम से पुर है, भरा हुआ है। मेरे पिछले खुतूत में लिखे हुए ख़त से उनको तकलीफ़ पहुँची हो, उसके लिए मुझे उम्मीद है बतौर शफ़क़त मादराना यानी माता के प्रेम में वो मुझे माफ़ कर देंगी। मेरा दिल यही चाहता है कि ईश्वर करे शकुंतला जल्दी अच्छी हो जाए। उन्होंने जो लिखा है कि मैं सिर्फ एक मर्दन का झटका ही शकुंतला का मर्ज़ दूर करने के लिए काफ़ी समझी थी। इंतहाई उरूज़े यानी इंसान की उन्नति की चरम सीमा ज़रूर गुरु महाराज की कृपा से एक झटके में हो सकता है, बल्कि उससे भी कम वक्त में। मगर मर्ज़ के दूर करने में बड़ी मेहनत और बड़ी दिक्कत की ज़रूरत है। कुंती का केस बहुत आसान था, इसलिए कि उसके मर्ज़ में एक्सट्रीमनेस की हालत ये थी कि वो रोती थी। चुनांचे सिर्फ उसको रोक दिया गया जो उसकी कृपा से फ़ौरन रुक गया, मगर उसके कॉजेज़ या असबाब जो बीमारी का कारण हुए हैं दूर करने में 1 हफ़्ता लगा था और गालिबन घंटों मेहनत रोज़ करनी पड़ी थी। वो इसलिए किया गया था ताकि फिर कभी ये बीमारी लौट कर ना आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ईश्वर ने मेरी टेर सुन ली। मैंने लाला जी से ये प्रार्थना की थी कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक निहायत ख़राब और बहुत सख्त किस्म का पागलपन अपनी ज़िंदगी में दूर किया था। अब एक केस अपनी ज़िंदगी के बाद भी अच्छा कर दीजिए। आपकी रहमत मौजज़न हुई और वो अच्छी हो गई। नाम मेरा और गांव तेरा का मजमून हो गया। इसके आगे का ख़त अगले अंक में। धन्यवाद।